नमस्कार दोस्तों। आज मैं रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक शक्ति के 48 नियम, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, कि कुछ बातें आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसमें 48 नियम है जिनका प्रयोग करके आप शक्तिशाली बन सकते हैं, हर क्षेत्र में आगे निकल सकते हैं। यह नियम मैं नहीं कह रहा हूं, यह नियम रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक 48 लॉज ऑफ पावर कह रहे हैं। यह पुस्तक सिखाती है कि कुछ लोग शक्ति से खेलते हैं और अपनी सारी शक्ति एक गलती के कारण खो बैठते हैं। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग जरूरत के मुताबिक आगे नहीं जा पाते। लेकिन बहुत कम लोग सही कदम उठाते हैं और बेहद चतुराई से शक्तिशाली बन जाते हैं। 48 नियमों में से 6 नियमों को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पहला नियम है, कभी बॉस से श्रेष्ठ न दिखे। सबसे पहले तो आपको अपने मालिक की चापलूसी करनी चाहिए और उसे चने के झाड़ पर चढ़ाना चाहिए। प्रत्यक्ष या सीधी चापलूसी असरदार होती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। प्रत्यक्ष चापलूसी बहुत स्पष्ट होती है और साफ दिख जाती है। इसके अलावा यह दूसरे साथी को भी चुभ जाती है। इसके बजाय अप्रत्यक्ष छुप कर की गई चापलूसी बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस से ज्यादा बुद्धिमान हैं तो इसके विपरीत प्रदर्शन न करें। उसे अपने से ज्यादा बुद्धिमान नजर आने दें। मूर्खता का अभिनय करें, ऐसा दिखावा करें जैसे कि आपको उसकी विशेषतापूर्ण सलाह की जरूरत है। ऐसी हानि रहित गलतियां करें जिनसे आपको आगे चलकर नुकसान न पहुंचे, लेकिन जिनके कारण आपको उसकी मदद मांगने का अवसर मिले। हर बॉस को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। अगर आप अपने बॉस के अनुभव को खजाने से सलाह नहीं मांगेंगे तो वह आपके प्रति आक्रोश और दुर्भावना रख सकता है। याद रखें, आसमान में एक समय में सिर्फ एक ही सूर्य रह सकता है। कभी भी सूरज की रोशनी में बाधा न डालें या उसकी चमक का मुकाबला न करें। इसके बजाय आसमान में खुद को धुंधला बनाकर और सूर्य की रोशनी को अधिकतम बनाने के तरीके खोजें। अपने मालिक से ज्यादा तेजी से चमकने की कोशिश न करें। दूसरा नियम है, मित्रों पर कभी ज्यादा भरोसा न करें। शत्रुओं से काम लेना सीखें। शत्रु की मौजूदगी से विचलित या दुखी न हो। आप मित्र की बजाय शत्रु के साथ बेहतर स्थिति में होते हैं, क्योंकि मित्रों के मामले में आपको यह मालूम नहीं होता है कि आपका छिपा हुआ कौन सा मित्र दरअसल आपका शत्रु है। किसी ने क्या शानदार बात कही है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रुओं से भी लाभ लेता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति अपने मित्रों से भी हानि उठाता है। शक्ति का तीसरा नियम है, अपने इरादे छिपा कर रखें। आप किस उद्देश्य को से काम कर रहे हैं यह जाहिर न होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो वह अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफी दूर तक ले जा सकते हैं और काफी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपकी यादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शक्ति का अगला नियम है, हमेशा जरूरत से कम बोलो। लियोनार्डो दा विंची कहते हैं, अपना मुंह जो जरूरत से ज्यादा खोलता है वह श्रोता की दया पर जिंदा रहता है। एक प्रसंग मैं यहाँ पर सुनाना चाहूंगा। सन 1825 में निकोलस प्रथम रूस के सिंहासन पर बैठे। उनके शासन पर बैठते ही उनके खिलाफ विद्रोह होने लगे। यह विद्रोह उदारवादी कर रहे थे। वह चाहते थे कि रूस में यूरोप की बाकी देशों की तरह उद्योग धंधे और इमारत बने। निकोलस प्रथम ने विद्रोही नेता कोंद्रेटी रेवलेव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। रेवलेव को फांसी दी जाने के तख्ते पर खड़ा किया गया और उसके गले में रस्सी बांध दी गई। फिर नीचे से तख्ता हटा दिया गया, लेकिन वह जैसे ही रस्सी से झूला, रस्सी टूट गई और वह जमीन पर गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटनाएं ईश्वर का इंसाफ मानी जाती थी और जो व्यक्ति इस तरह मृत्युदंड से बच निकलता था उसे आमतौर पर माफ कर दिया जाता था। जब रेवलेव अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे चोट तो लगी थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी जान बच गई है। इसलिए वह भीड़ से चिल्लाकर बोला, तुम लोगों ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। उन्हें तो रस्सी बनाने भी ढंग से नहीं आती। एक संदेशवाहक तत्काल यह खबर लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। इस निराशाजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलस प्रथम ने विद्रोही नेता रेवलेव के माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछा, क्या इस घटना के बाद रेवलेव ने कुछ कहा था? संदेशवाहक ने जवाब दिया, उसने कहा था कि रूस वालों को तो रस्सी बनानी भी नहीं आती। सम्राट ने माफीनामे को फाड़ दिया और कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन रेवलेव को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। यह सबक सीख लें कि अगर एक बार कोई बात निकल जाए
तो आप शब्दों को दोबारा नहीं लौटा सकते। उन्हें नियंत्रण में रखें एवं उसके प्रति खास तौर पर सावधान रहें। आपका व्यंग्य बाणों से आपको क्षणिक संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन बदले में आपको उनकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगला नियम है सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मैं आपको संतरियों के बारे में बताना चाहता हूं जो समुद्र तट पर तैनात थे। जब पहली बार उन्होंने किसी चीज को समुद्र की लहरों में दूर तैरते देखा तो वह चिल्लाने लगे, जहाज जहाज, युद्ध का बेड़ा। 5 मिनट बाद उन्हें एक पैकेट बोट दिखाई दी, फिर एक छोटी नाव और अंत में कुछ छड़ियां तैरती दिखी। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन पर यह कहानी लागू होती है। दूर से जो लोग बहुत आकर्षक दिखते हैं, पास आने पर वह सामान्य लगने लगते हैं। ठीक यही बात बाजार पर भी लागू होती है। बाजार से किसी चीज को हटा दीजिए, उसका मूल्य तत्काल बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको हर समय उपलब्ध नहीं रहना है। एक न एक ऐसा पल आता है जब शक्तिशाली लोग जरूरत से थोड़ी ज्यादा देर तक आसपास रहते हैं। ऐसा होने पर हम उनसे ऊब जाते हैं, उनके प्रति सम्मान खो देते हैं, उन्हें बाकी इंसानों की तरह ही मानने लगते हैं। दूर कब होना है यह जानना एक कला है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ सेलिब्रिटी जानबूझकर कहते हैं कि हमारी एक मीटिंग है, हमें उस मीटिंग में जाना है, हमारे पास समय कम है, भले ही उनकी कोई मीटिंग न हो। इससे उनका महत्व बना रहता है। अगला शक्ति का नियम है, गडरिये को मार दो, भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। आप गडरिये पर हमला इसलिए करते हैं क्योंकि इससे भेड़ें दहशत में आ जाती हैं। जब लीडर चला जाता है तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र भी चला जाता है। ऐसा कोई नहीं रहता है जिसके चारों तरफ घूमा जाए, हर चीज बिखर जाती है। लीडर्स पर निशाना साधकर उन्हें नीचे लाकर उत्पन्न होने वाली दुविधा में अनंत अवसरों की तलाश करें। थैंक यू दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, नमस्कार।